हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जेएसएससी सीजीएल और झारखंड दरोगा के सिलेबस के अनुरूप 13 मैराथन वीडियो पढ़ने वाले हैं। उन सभी 13 मैराथन वीडियो में प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम लोग सोल्व करेंगे। उसी कड़ी में आज हम लोग 7वें नंबर मैराथन वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्नों के हम लोग आंसर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से आरंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है भारत के भूगोल सीरीज का कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पास एक दिया हुआ है पीलीभीत, दूसरा है बहराइच, तीसरा है लखीमपुर और चौथा है हरदोई। पूछा है कि तराई क्षेत्र में जो स्थित नहीं है उसके बारे में। ठीक है, तो तराई क्षेत्र में कौन स्थित नहीं है? हरदोई जो है वो तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 2। देखिए, निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का पोलैंड। ठीक है, यानी कि पोलैंड जितना बड़ा कौन सा स्टेट है हम लोग का। ऑप्शन नंबर 1 है बिहार, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो पोलैंड के आकार के जैसा हम लोगों का महाराष्ट्र स्टेट है। ठीक है, महाराष्ट्र का जो आकार है वो पोलैंड के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 3 है कि भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? देहरादून में है या बंगलोर में है या हैदराबाद में है या श्रीनगर में है। ठीक है, तो सिलिकॉन वैली कहाँ है? बंगलोर में। ठीक है, कहाँ है? बंगलोर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है उधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ठीक है, पंजाब में, उत्तरांचल में या उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में। ठीक है, तो कहाँ है ये जो नगर है, ये जो ज़िला है, ये है उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग है। ठीक है, वो जो है वो कौन से स्टेट में स्थित है? यहाँ से प्रश्न आया है। हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में या पश्चिम बंगाल में या जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो जवाहर सुरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है जवाहर सुरंग? जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ से प्रश्न नंबर 6 है कि खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? खैबर दर्रे से कौन से देश जो है वो जुड़े हुए हैं? ठीक है, भारत और पाकिस्तान या भारत और अफ़गानिस्तान या अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक है, तो खैबर दर्रे से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जुड़े हुए हैं। खैबर दर्रे से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 7 कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? ठीक है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ से 8 है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? ठीक है, खरडुंगला, रोहतांग, लिपुलेख या नाथुला। तो किस दर्रे को पार करना होता है? नाथुला दर्रा को। किस दर्रे को पार करना होता है? नाथुला दर्रा को क्रॉस करना होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए आगे है बढ़ते हैं कि डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 है दक्षिणी और लिटिल अंडमान, दूसरा है उत्तरी और दक्षिणी अंडमान और तीसरा है उत्तरी और मध्य अंडमान और चौथा है अंडमान और निकोबार। ठीक है, जो डक्कन पासेज है ये कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास स्थित है। आगे देखिए, आगे है यहाँ से कि निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? भारत में जो सबसे पुरानी है, हिमाचल है या विंध्याचल है या अरावली है या सह्याद्री है। तो कौन सा है? अरावली पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत सबसे पुरानी पर्वत है।
प्रश्न नंबर 11 है कि रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच का सीमा जो है वो निर्धारण करता है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भारत और बांग्लादेश, दूसरा है भारत और भूटान और तीसरा है भारत और चीन और चौथा है भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ लाइन करता है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच। आगे है यहाँ से प्रश्न नंबर 12 की निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह के जो है वो सबसे निकट है, कौन सा देश है बताना है। ठीक है, देखिए श्रीलंका है या म्यांमार है या इंडोनेशिया है या पाकिस्तान है। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट वाला देश बताना है। ठीक है, वो कौन सा देश है, वो वाला जो देश है वह है म्यांमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि जवाहर सुरंग किस राज्य में है। ठीक है, जवाहर सुरंग जो है वो किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है या जम्मू कश्मीर में है या उत्तरांचल में है या गोवा में है। तो जवाहर सुरंग कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। आगे है निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है। ठीक है, मिजोरम से सीमा नहीं साझा होता है, उसके बारे में है। नागालैंड है कि म्यांमार है कि असम है कि त्रिपुरा है। ठीक है, तो देखिए मिजोरम से किसका जो सीमा नहीं लगता है, नागालैंड का जो है वो नहीं लगता है। ठीक है, नागालैंड का नहीं लगता है। चलिए, क्योंकि यहाँ पास क्या आ जाता है, नागालैंड के बाद नमामि। ठीक है, नमामि आ जाता है, यानी कि नागालैंड के बाद नमामि माने मणिपुर आ जाता है, उसके नीचे आता है मिजोरम। ठीक है, तो बीच में मणिपुर आ जाता है, इसलिए नागालैंड और मिजोरम की सीमा नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 15 नंबर का कि माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया था। ठीक है, या रखा गया है किसके नाम पर, इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर या शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोहित के नाम पर या भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर या भारत के वायसराय के नाम पर। किसके नाम पर रखा गया था, तो भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया था। भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया था माउंट एवरेस्ट। आगे देखिए, आगे है 16 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। तेलंगाना पठार का अंग नहीं है, अरावली है या पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट है या सतपुड़ा। तो अरावली जो है तेलंगाना का पार्ट नहीं है, अरावली जो है ये तेलंगाना का पार्ट नहीं है, ये राजस्थान से लेकर के दिल्ली वाला पार्ट में आता है, इसीलिए वो पार्ट में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पास मिलान करने वाला सवाल है। ठीक है, समूह 1 और समूह 2 दोनों तरफ दिया गया है, इसको मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा असम। असम का राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो दिसपुर है, यानी कि असम वाला दिसपुर में मिल जाएगा। ठीक है, दादर और नगर हवेली, दादर और नगर हवेली वाला मिल जाएगा सिलवासा में। कहाँ मिल जाएगा, सिलवासा में दादर और नगर हवेली मिल जाएगा। उसके बाद लक्षद्वीप का हो जाएगा कवारती, लक्षद्वीप का कहाँ हो जाएगा, कवारती। ठीक है, और यहाँ पास जो ये जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, यहाँ पास असम कर दीजिए, ओ सॉरी असम ऊपर दिया हुआ है, असम का हो जाएगा दिसपुर, असम का क्या हो जाएगा, दिसपुर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पास एक बच गया सिक्किम, सिक्किम का क्या हो जाएगा, गैंगटोक, सिक्किम का क्या हो जाएगा, गैंगटोक हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग मिलान कर लेते हैं इसको एक 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पास राजधानी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। देखिए असम का कहाँ हो जाएगा, तो दिसपुर हो जाएगा, असम का दिसपुर हो जाएगा, तीसरा में वो मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप का हो जाएगा कवारती, लक्षद्वीप का हो जाएगा कहाँ, कवारती हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम का हो जाएगा गैंगटोक, सिक्किम का कहाँ हो जाएगा, गैंगटोक हो जाएगा, सिक्किम का हो जाएगा गैंगटोक हो जाएगा। ठीक है, और जो बच गया दादर और नगर हवेली। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सिलवासा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 में। 18 नंबर का प्रश्न है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य जो है वो समय से कितना आगे है। ठीक है, तो 5.5 घंटा हम लोग क्या है उससे आगे हैं, 5.5 घंटा हम लोग क्या है उससे आगे है वो समय से। ठीक है, जीएमटी समय से, ग्रीनविच मीन टाइम से हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं। आगे है कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। ठीक है, देश पूछा है। ठीक है, 1 देश से या 2 देश से या 3 या 4 देश से। तो जो पश्चिम बंगाल है उसकी सीमा 2 देश से लगता है, एक तो भूटान और एक तो बांग्लादेश, एक तो भूटान और एक तो बांग्लादेश। ठीक है, चलिए यहाँ पास चेकआउट कर लीजिएगा कि नेपाल से सीमा लगता है कि नहीं। ठीक है,
नेपाल से लगेगा तो 3 देश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। किसका अंग था? जुरासिक लैंड का, अंगारा लैंड का, आर्यावर्त लैंड का कि गोंडवाना लैंड का? तो कौन सा? गोंडवाना लैंड का भारतीय उपमहाद्वीप एक अंग था, गोंडवाना लैंड का अंग था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 21 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, जो जोड़ा सही नहीं है उस पर क्या करना है? टिक आउट करना है। देखिए यहाँ पास शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। लेकिन ये देहरादून कहाँ है? ठीक है, देहरादून ये उत्तराखंड में है, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 22 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर जो है वो कौन सा है? ठीक है, कामेत है कि कुनलुन है कि नंगा पर्वत है कि नंदा देवी है? तो सबसे ऊंचा है नंगा पर्वत। कौन सा है? सबसे ऊंचा जो है वह है नंगा पर्वत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 23 नंबर का कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश में से कौन सा स्थान पर आता है? तो 7वां स्थान पर, 7वें नंबर पर आता है भारत का रैंकिंग क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान के बारे में सवाल पूछा है। तो जो मानसिम राम मेघालय जो है, जहाँ अत्यधिक वर्षा होता है, वही आर्द्र स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पास 25 नंबर का क्वेश्चन की बालतोरा हिमनद स्थित है। बालतोरा हिमनद जो है वो स्थित है काराकोरम में, पामीर में, शिवालिक में या एल्प्स में। ठीक है, तो जो वालतोरा है वो कहाँ स्थित है? शिवालिक में। कहाँ? शिवालिक में वालतोरा स्थित है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? किसको नहीं मिलेगी सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें? यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मुंबई को नहीं मिलेगा, या चेन्नई को नहीं मिलेगा, या तिरुवनंतपुरम को नहीं मिलेगा, या श्रीनगर को नहीं मिलेगा? तो कौन से नगर को नहीं मिलेगा? श्रीनगर को ऊर्ध्वाधर किरण नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे है 27 नंबर का प्रश्न है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? ठीक है, देखिए 10 डिग्री चैनल से, या ग्रेट चैनल से, या बंगाल की खाड़ी से, अंडमान सागर से पूछा है सवाल कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह किससे अलग हुए हैं? ठीक है, अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल से हो, उसको अलग किया गया है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार को अलग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में? तो कौन से गढ़ में? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद की नलम्मा, ठीक है, या नलमल्ला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नलमल्ला पहाड़ियाँ जो है वो किस स्टेट में है? उड़ीसा में, मेघालय में, या आंध्र प्रदेश में, या गुजरात में? उल्टा पलटा नाम है, उल्टा पलटा ऑप्शन नंबर 3 में टिक आउट कर दीजिए। ठीक है, आगे है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उन दोनों को बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले जो पार्ट है उनको बोलते हैं कोरोमंडल। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोरोमंडल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, तो कौन थी? बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल थी। आगे है कि भारतीय तटरेखा की लंबाई बताना है कि लगभग भारतीय तटरेखा की लंबाई जो है वो कितना है? तो लगभग 7500 किलोमीटर का भारतीय समुद्री तटरेखा है, इसकी लंबाई है। ठीक है, लगभग 7500 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग बताना है कि कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है। ठीक है, तो कोंकण रेलवे की लंबाई जो है वो लगभग 760 किलोमीटर है। ठीक है, 760 किलोमीटर कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग है। आगे है उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है? ठीक है, चंबल घाटी का, तटीय क्षेत्र का, सुंदरवन डेल्टा का, या कच्छ की खाड़ी का? तो चंबल घाटी वाला जो भूमि है वो उत्खात भूमि का स्थलाकृति यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आगे है साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली कहाँ पास स्थित है? प्रश्न आ गया है। तो साइलेंट वैली जो है वो कहाँ स्थित है? केरल में। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली जो है वो केरल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किसको भारत की,
ठीक है। श्रिम्प राजधानी कहा जाता है, भारत की श्रिम्प राजधानी किसे कहा जाता है? मैंगलोर को, कि नागपट्टनम को, कि कोची को, कि नेल्लोर को? तो किसे बोला जाता है? नेल्लोर को बोला जाता है। आगे है माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस स्टेट में है? तो माजुली कहाँ पास है? माजुली जो है वो असम में है। कहाँ है? असम स्टेट में है। आगे है कंचनजंगा स्थित है, कंचनजंगा जो है वो किस स्टेट में स्थित है? तो कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में स्थित है। कहाँ? सिक्किम में स्थित है। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा को आपको चुनना है। ठीक है, यहाँ पास ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जोड़ा जो है उसको चुनना है। असम ईटानगर गलत है, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी गलत है, और यहाँ पास त्रिपुरा अगरतला बिल्कुल ठीक है, और नागालैंड शिलोंग ठीक है, ये जो है गलत है। यानी कि जो त्रिपुरा और अगरतला वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। आगे है कि निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? ठीक है, जो जिला मरुस्थलीय जिला नहीं है, कोटा है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, या चूरू है? तो देखिए बाड़मेर, जैसलमेर और चूरू ये सब क्या है? मरुस्थलीय जिला है, लेकिन कोटा जो है मरुस्थलीय जिला नहीं है। आगे है कि जिस राज्य में पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम बताना है कि कौन राज्य पवन ऊर्जा विकसित किया है? तो गुजरात वाला जो है ये पवन ऊर्जा विकसित की है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर सौर ऊर्जा का भी विशेष भंडार है। ठीक है, सौर ऊर्जा से भी यहाँ पास एनर्जी आराम से ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, सोलर पैनल के द्वारा। आगे है फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद स्थित है? ठीक है, हरदोई है, इटावा है, बदायूं है, या जालौन है? ठीक है, तो कौन सा है? वह है हरदोई। कौन सा है? हरदोई है। हरदोई से एक पहले भी प्रश्न आ गया, तो दूसरा प्रश्न है। आगे है अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाला राज्य का नाम बताना है। ठीक है, अधिकतम राज्यों के साथ जो सम्मिलित होता है सीमा, उसका नाम बताना है। ठीक है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है राजस्थान। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश जो है वो अधिकतम राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 45 कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बीरभूम जिले के उत्तर में स्थित है? ठीक है, कौन सा जिला है जो बीरभूम जिले के उत्तर में स्थित है? ठीक है, मिदनापुर है, कि बंकुरा है, कि मालदा है, कि पुरुलिया है? ठीक है, तो कौन सा है? मालदा। मालदा जो है वो बीरभूम जिले के उत्तर साइड में स्थित है। चलिए आगे है रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच में है? तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग आगे ही डिस्कस कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 47 की अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकोय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस भाग को मिनिकोय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? उत्तरी को, या पूर्वी को, या दक्षिणी को, या पश्चिमी को? ठीक है, तो दक्षिणी को मिनिकोय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दक्षिणी को मिनिकोय के नाम से जाना जाता है। आगे है पाक जलडमरू मध्य किनको अलग करता है? ठीक है, पाक जलडमरू मध्य जो है वो किसको अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को। ठीक है, किसको अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। आगे है 49 नंबर का कि डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? ठीक है, डियागो गार्सिया जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ? डियागो गार्सिया जो है वो हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है। आगे है कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? कुल्लू घाटी। ठीक है, तो कुल्लू घाटी में सेब ज़्यादा उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? ज़्यादा सेब ज़्यादा उगाया जाता है कुल्लू घाटी में। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों के साथ मिलती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो 3 देशों के साथ मिलती है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश पहला ऑप्शन है, दूसरा में है जम्मू और कश्मीर, और तीसरा में है असम, और चौथा में है मिजोरम। ठीक है, तो कौन सा जो जिला स्टेट है उसकी जो सीमा है वो 3 देशों के साथ मिलता है? ठीक है, तो देखिए जम्मू कश्मीर को भी अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो सीमा है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ इसमें मिलता है। ठीक है, और बाकी मिजोरम का, तो मिजोरम का मिलेगा एक साइड से इधर से वर्मा से यानी कि म्यांमार से, और एक साइड से बांग्लादेश से। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद के निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? ठीक है, म्यांमार से जिसकी सीमा नहीं मिलता है उससे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पास पहला नंबर का सवाल है मिजोरम, दूसरा है ऑप्शन की असम, नागालैंड है, और फिर है मणिपुर। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है जिसकी सीमा नहीं मिलता है? तो असम का सीमा जो है वो म्यांमार से नहीं मिलता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो भारत में स्थित है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो वो है गॉडविन ऑस्टिन K2। कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन जो K2 है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है? ठीक है, विश्व में 4 ऊंचे दर्रों को हिमालय में पार करती है। ठीक है, वो है मनाली से लेह वाला। कहाँ है? मनाली से लेकर के लेह वाला है। आगे है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है वो 3 देशों के साथ मिलता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो 3 देशों के साथ मिलता है। ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर यदि वर्तमान के देखिए ये जो है राज्य की सूची से इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट हो जाएगा। आप पीछे वाला भी सुधार लीजिएगा, इसमें अरुणाचल प्रदेश से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान जो कि तोरा बोरा के सबसे निकट है? ठीक है, वो कौन सा स्थान है? वो है जलालाबाद। कौन सा है? जलालाबाद है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल यानी कि गैप को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? गैप को क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं उसको। ठीक है, आगे है कि कामरूप का वर्तमान नाम बताना है। ठीक है, कामरूप का जो है वो वर्तमान नाम बताना है कि क्या है? तो असम उसका नाम है। क्या नाम है? असम उसका नाम है। आगे है निम्नलिखित में से वह कौन सा शहर है जहाँ सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पड़ती है? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर लिए हैं, श्रीनगर वाला इसका ऑप्शन था। आगे है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात का है। ठीक है, गोवा का है, राजस्थान का और एक बच गया महाराष्ट्र का। ठीक है, तो पूछा है कि समुद्री सीमा जिसका नहीं है उसके बारे में। ठीक है, तो राजस्थान का समुद्री सीमा यहाँ पास नहीं है क्योंकि गुजरात आते आते ठीक है कच्छ वाला जो रन है वाला इलाका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, राजस्थान में मरुस्थलीय सीमा है। ठीक है, आगे है जोजिला दर्रा को जोड़ता है। ठीक है, जोजिला दर्रा जो है वो जोड़ता है। ठीक है, तो किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वो कहाँ है? रायपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद की पाक स्टेट किसके किसके बीच में है? पाक स्टेट जो है वो किसके किसके बीच में है? तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाक स्टेट है। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में क्या है? पाक स्टेट है। आगे है इसके बाद की अंडमान और निकोबार। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सॉरी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? ठीक है, कुल्लू घाटी जो है किसके बीच स्थित है? तो लद्दाख और पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी है। लद्दाख और पीर पंजाल के बीच क्या है? कुल्लू घाटी है। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य संघ क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य संघ क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, राज्य संघ क्षेत्र यानी कि यूटी कौन सा है भारत का सबसे बड़ा? तो अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार दिए गए ऑप्शन में से ये सबसे बड़ा है, अंडमान और निकोबार। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 और 8 क्या हैं? यूटी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? ठीक है, 4 कथन यहाँ पास आपके सामने यहाँ पास दिया हुआ रहेगा। चलिए 3 कथन दिया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए आसाम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से मिलती है। ठीक है, और दूसरा है कि पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिलती हुई है। या आगे है इसके बाद कि मिजोरम की जो सीमा है वो बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है। ठीक है, बताना है कि कौन सा है वो सही है। तो देखिए ABC तीनों सही है। ABC तीनों सही है, यानी कि उसमें जो 3 देश वाला में था वो पश्चिम बंगाल का जो सीमा है वो नेपाल से मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ठीक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताना है कि कौन सा है? तो रेड क्लिफ लाइन हम लोग पढ़े थे। आगे है कि निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पाली ताना मंदिर स्थित है? पाली ताना मंदिर जो है वो स्थित है। ठीक है, तो ये स्थित है भावनगर। कहाँ? भावनगर के जो है ये निकट स्थित है। आगे है कि गुरु शिखर क्या है? ठीक है, गुरु शिखर क्या है? तो पर्वत की क्या है? ऊँच चोटी है। तो कौन सा पर्वत के यहाँ से पूछा गया है? ठीक है, गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत का उच्चतम शिखर है। गुरु शिखर क्या है? अरावली पर्वत का उच्चतम शिखर है। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? मुंबई हाई जिसको बोलते हैं।
ठीक है, वो तेल जो है वो तेल क्षेत्र जो है वो कहाँ पास स्थित है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये अरब सागर का महाद्वीप शेल्फ में स्थित है, अरब सागर के महाद्वीप शेल्फ में ये स्थित है। आगे है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, राजस्थान है। पश्चिम तट के उत्तरी भाग को कहते हैं, पश्चिम तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो उसको बोलते हैं, पश्चिम तट के उत्तरी भाग को बोलते हैं कोंकण तट, और उसके नीचे वाला को मालाबार तट। ठीक है, इसको बोलते हैं कोंकण तट। चले आगे है कि भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा जो है वो समुद्री किनारा है। ठीक है, केरल का है या तमिलनाडु का है या महाराष्ट्र का है या गुजरात का है। ठीक है, तो सबसे लंबा किसका है, गुजरात का है। आगे है चिल्का झील कहाँ स्थित है। ठीक है, चिल्का झील, यहाँ से प्रश्न आया है कि चिल्का झील जो है वो कहाँ स्थित है, उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। आगे है भारत का क्षेत्रफल और पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है, भारत का क्षेत्रफल जो है वो पाकिस्तान से हम लोग कितना गुना बड़ा है, तो 4 गुना। कितना बड़ा, 4 गुना हम लोग बड़ा है। और आगे है इसके बाद कि सबरीमाला निम्न में से किस राज्य में स्थित है, सबरीमाला निम्न में से किस राज्य में है, तो सबरीमाला केरल में है। कहाँ है सबरीमाला, केरल में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत का क्षेत्रफल, पाकिस्तान के क्षेत्रफल वाला हम लोग कर लिए। आगे है प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत जो है उसमें सबसे उच्चतम चोटी क्या है, अनाईमुड़ी। क्या है, अनाईमुड़ी। क्या है, अनाईमुड़ी। दक्षिण का सबसे उच्चतम बिंदु है ये। ठीक है, पर्वत चोटी। आगे है कि ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम बताना है कि ग्रेट हिमालय जो है उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है हिमाद्री पर्वत। क्या नाम है, हिमाद्री पर्वत। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से किसको यंग गोल्ड माउंटेज कहा जाता है, यंग गोल्ड माउंटेज जो है वो किसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आया है किसको कहा जाता है, इसको बोलते हैं हिमाचल को। नया नया पर्वत है। ठीक है, हिमाचल वाला पार्ट में। आगे है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी बताना है कि कौन सी है। ठीक है, सबसे पूर्व वाला चोटी वह है नामचा बरवा। कौन सा है, नामचा पर्वत, अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरवा। आगे है इसके बाद कि भारत के 2 सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिक कटिबंध इको जोन। ठीक है, वह है हिमालय और बिंद और दूसरा है हिमालय पर्वत और पूर्वी घाटी, और आगे है हिमालय पर्वत और पश्चिम घाटी, और आगे है उसके बाद कि हिमालय पर्वत और अरावली। ठीक है, इको जोन जो है वो कौन सा है, ठीक है, वह है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र है, जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र है, तो कौन सा है, मन्नार की खाड़ी। निम्नलिखित में से मन्नार की खाड़ी है। आगे है कि भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या वर्तमान में कितना है, 8 है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले का है इसीलिए इसमें उल्टा पलटा है, लेकिन वर्तमान में 8 है। आगे है कि भारत के उत्तर में स्थित राज्य है, भारत के जो उत्तर में है, ठीक है, स्थित राज्य बताना है कि भारत सॉरी झारखंड के उत्तर में स्थित कौन सा है, बिहार है। कौन सा है, बिहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से वह कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है जो दिया गया है। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो काजीरंगा जो है वो जो है सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ये कि नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य की कालंहाड़ी जिले में स्थित है, किस राज्य में ये जो है स्थित है, उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में। आगे है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, किस राज्य की है, गुजरात की है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो लगी हुई है, किस राज्य के साथ है, बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ। आगे है कि वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों की ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। ठीक है, कौन सा है पठार, मालवा का पठार। कौन सा पठार है, मालवा का पठार है। आगे है निम्न में से राज्य आपस में मिलकर 7 बहनों या 7 स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा है। ठीक है, 7 स्टेट के नाम से जो हम लोग जाने जाते हैं। तो देखिए कौन सा है, एक तो हो जाएगा यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, असम हो जाएगा, ठीक है, और नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, और नीचे एक और त्रिपुरा मेघालय। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है यही जो है क्या है, सही है। ठीक है, चलिए 7 सिस्टर वाला हम लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कि निम्नलिखित में से किन पत्थरों की गठन के परिणाम स्वरूप पूर्वी घाटी का निर्माण हुआ है। ठीक है, किन पत्थर का जो है वो गठन हुआ था,
तो इसमें चारकोनाइट रहना चाहिए, ग्रेनाइट रहना चाहिए, कागजाइट पत्थर होना चाहिए, खोंडालाइट होना चाहिए और मोटा मोर्फिक उत्पत्ति होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी जो है वो कौन सी है, तो काली पर्वत श्रेणी। कौन सी है, काली पर्वत श्रेणी है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है भारत बनाता है, तो बांग्लादेश के साथ हम लोग जस्ट अभी पढ़े थे पीछे। और आगे हिमालय पर्वत जो है वो किस प्रकार का है, ठीक है, हिमालय पर्वत जो है वो किस प्रकार का है पर्वत, ठीक है। तो हिमालय पर्वत जो है वो परतदार पर्वत है, क्या है, परतदार पर्वत है और नया है, ठीक है, नवीन पर्वत है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर भूकंप आने की संभावना जो है वो सबसे अधिक है। एक क्षेत्र को यहाँ पर आपको चुनना है, तो इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो घाटी है यहाँ भूकंप आने की संभावना आमतौर पर बहुत ज़्यादा रहता है। आगे है पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्गों के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है, ठीक है। कौन सा देश है, तो श्रीलंका। कौन सा देश है, श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत में सबसे लंबा समुद्री तट जो है वो कहाँ है। चपोरा तट है या दीव तट है या अक्सर तट है या मरीना तट है, ठीक है। तो कौन सा तट यहाँ से आपको चूज करना है, तो मरीना तट है। कौन सा है, मरीना तट है। आगे अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला जो है वो चैनल है, कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। आगे है इसके बाद कि दक्षिणी गंगोत्री क्या है, ठीक है। दक्षिण की गंगोत्री किसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न जो है वो आमतौर पर आते ही रहते हैं, ठीक है। तो जो दक्षिणी गंगोत्री है दोस्तों, ठीक है, वो क्या है, ये अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है या गंगा नदी का दूसरा एक स्रोत है या भारतीय समुद्री में स्थित एक द्वीप है या आंध्र प्रदेश की नदी घाटी है। तो ये जो है ये है अंटार्कटिका में स्थित एक स्वचालित स्टेशन। आगे है कि भारत में पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। भारत में पश्चिमी तट के ऊपरी भाग से सवाल आया है, ठीक है, ऊपर वाला भाग से सवाल आया है, इसको बोलते हैं कोंकण तट, उसके नीचे वाला को मालाबार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, माउंट आबू, ठीक है। तो माउंट आबू अरावली पर्वत पर है। कौन सा है, अरावली पर्वत पर है माउंट आबू। आगे है कि उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो पृथक करती है, तो विंध्य। कौन सा, विंध्य। आगे है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, वो कौन सी है, सैंडल चोटी। कौन सा, सैंडल पिक जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे है कि भारत और खालिस्तान के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी स्थित है, श्रीलंका के बीच स्थित है, भारत और श्रीलंका। आगे देखिए, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश, ठीक है, वो कितने डिग्री तक है जो फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आया, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि पाक जल संधि भारत के किस देश से अलग करता है। पाक जल संधि भारत को किससे अलग करता है, तो ये जो है श्रीलंका से अलग करता है। भारत को श्रीलंका से ये जो है वो अलग करता है। आगे है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है, ठीक है। ये सवाल भी लगा 20 बार आ गया, ठीक है। चलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। आगे देखिए, थाल और भोर और पाल, ये जो घाटियाँ हैं या दर्रा जो है वो कहाँ पास है, ठीक है। ये जो है वो पश्चिम घाटियाँ में दर्रे हैं। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत की अनुमानित उत्तर दक्षिण सीमा जो है वो कितनी है, ठीक है। भारत की अनुमानित उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो सीमा है वो लगभग कितनी है, तो 3200 किलोमीटर, लगभग कितने हैं, 3200 किलोमीटर है। आगे है कि हिमालय की अनुदैर्ध्य सीमा में कितनी समानांतर पर्वतमालाएं हैं, ठीक है। तो कितनी पर्वतमालाएं हैं, 3। कितनी हैं, 3 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद की भारतीय मानक देशांतर निम्नलिखित में से किस शहर से होकर के गुजरती है, तो किस शहर से, मिर्ज़ापुर से। किस शहर से, मिर्ज़ापुर से। आगे है कि मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच अधोमुखी घाटी को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं दून। क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। आगे है कि भारत के भूभाग का क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर है। कितने लाख वर्ग किलोमीटर है, 3.28 लाख, 3.28 लाख। आगे हिमालय की सबसे बाहरी जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम बताना है, तो उसका नाम जो है क्या है, उसका नाम है
शिवालिक, उसका नाम क्या है? शिवालिक है। चलिए आगे है कि क्षेत्रफल के संदर्भ में जो भारत का सबसे छोटा राज्य है कौन सा है? गोवा है। कौन सा है? गोवा है। आगे है इसके बाद कि भारत में उत्तरी मैदान तथा पश्चिमी भाग के रूप में जाना जाता है तो पंजाब के मैदान, क्या? पंजाब के मैदान को जानते हैं। आगे है कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ? 5। निम्नलिखित में से कौन से स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? विषुवत रेखा के सर्वाधिक जो है वो निकट स्थित है, वह है पिगमेलियन पॉइंट। क्या है? पिगमेलियन पॉइंट है। आगे है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? भारत जो है सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, बांग्लादेश आ गया। आगे है डक्कन पास इनमें से कौन से, ये वाला हम लोग जो क्वेश्चन है वो सबसे शुरू में ही पढ़ लिए थे कि कहाँ पास था? अंडमान, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में था। आगे है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी मिलती है? ठीक है, तो कहाँ पास मिलती है? वो मिलती है नीलगिरी पहाड़ी पर। कहाँ? नीलगिरी पहाड़ी पर मिलती है। आगे है निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सा है? अरावली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम बताना है कि इंदिरा पॉइंट जो है उसका अन्य नाम क्या है? ठीक है, पार्सन पॉइंट या लाहिचिंग पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, ये जो सभी विकल्प वो सही है। क्या है? सब सही है। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनमुद मुख है? ठीक है, एस्चुरियन जो निर्माण करती है। ठीक है, वो कौन सी नदी है? वह है महानदी। कौन सी है? महानदी है। आगे है निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो एक विशिष्ट रिफ्ट वैली से होकर के बहती है? रिफ्ट वैली से होकर के बहने वाली है नर्मदा। क्या है? नर्मदा है। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है? ऑप्शन में दिया गया है वो भारतीय क्षेत्र में उसका उद्गम नहीं हुआ है, वो कौन सा है? ब्रह्मपुत्र है। कौन सा है? ब्रह्मपुत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र से यहाँ पास नहीं है दिए गए ऑप्शन में से? ठीक है, तो कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से? गोदावरी है, झेलम है, रावी है, लेकिन घाघरा नहीं है। क्या है? घाघरा नहीं है। आगे है कि तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी जो है कौन से नदी को हम लोग सांगपो बोलते हैं? ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं। आगे है कि भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्धगंगा बोलते हैं? गोदावरी को, और दक्षिण की गंगा कावेरी को। वृद्धगंगा गोदावरी को, दक्षिण की गंगा कावेरी को। ठीक है, चला गया है कि पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली कौन सी है? ठीक है, नदी जो है वो कौन सी है? वो जो है कावेरी है। क्या है? कावेरी है। आगे है कि विज्ञान पत्रिका नेचर जियोसाइंस में एक रिपोर्ट के अनुसार संसार में लगभग 33 डेल्टाओं में से 24 धंस रहे हैं और इस प्रकार के सिकुड़ रहे हैं कि महासंकट कोटि में भारतीय डेल्टा है। तो जो है कौन सा डेल्टा है? यहाँ पास ऑप्शन में इसको टिक आउट करना है, महानदी वाला जो डेल्टा है। आगे है कि सिंध नदी का उद्गम जो है वो होता है, सिंध नदी का जो उद्गम है वो होता है तो एक कैलाश पर्वतमाला से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी स्रोत जो है वो भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र, ब्यास, रावी की झेलम। ठीक है, यहाँ से भारत से बाहर पूछा गया है। ठीक है, नदी स्रोत बाहर, तो ये कहाँ है? ब्रह्मपुत्र जो है भारत से बाहर है। आगे है इसके बाद कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? गुवाहाटी जो है वो सवाल आया है कि किस नदी के किनारे जो है वो स्थित है, तो ब्रह्मपुत्रा के। आगे बढ़ते हैं कि गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु जो है वो बताना है कहाँ है, तो नासिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदबुक, ठीक है, किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ठीक है, किस नदी के मुहाने पर स्थित? गोदावरी। किस नदी? गोदावरी। आगे है निम्नलिखित कारकों में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदी के पूर्व की ओर और बहने वाले मुख्य कारण जो है बताना है कि कौन सी है? तो यह है पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट नीचे है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा को बहती है और ज्वार नदमुख है? और क्या है? और जो है वो ज्वार नदमुख है। ठीक है, वो कौन सी नदी है? तो वह जो है नर्मदा है। कौन सी है? नर्मदा है। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से किस नदी के संबंध मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात विवाद चल रहा है? ठीक है, 3 स्टेट के बीच जो है वो विवाद चल रहा है, तो कोयना नदी। कौन सा नदी है? कोयना नदी है। आगे है कि ब्रह्मपुत्रा नदी उद्गम स्थल से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती है? ठीक है, किन किन जो है वो देशों को पार करती है? तो वो पार करती है चीन, भारत और बांग्लादेश को। चीन, भारत और बांग्लादेश को पार करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा बोलते हैं?
ठीक है। दक्षिण की गंगा किस नदी को बोलते हैं? हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कावेरी को। क्या? कावेरी को। वृद्धगंगा गोदावरी को। वृद्धगंगा गोदावरी को। आगे है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी बताना है कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी लूनी। कहाँ है? लूनी राजस्थान में बहती है। आगे है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, नासिक जो है किस नदी के? गोदावरी। कौन सा? गोदावरी नदी के किनारे। आगे है निम्नलिखित में से यहाँ पास जो है वो बनाना है, यहाँ से जोड़ी जो है वो सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी सुमेलित करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको सुमेलित करते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जो है यहाँ पास की गोमती। ठीक है, गोमती जो है वो किस नदी के किनारे है? लखनऊ शहर के किनारे, यानी कि लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, घुरा फिरा के सब बात बराबर है। ब्रह्मपुत्रा किस नदी किनारे है? गुवाहाटी। ब्रह्मपुत्रा गुवाहाटी में आ जाएगा। ठीक है, अब बच गया गोदावरी और कावेरी ना। तो जो गोदावरी है वो कौन सी नदी के किनारे है? ये जो है वो राजमुंद्री। ठीक है, क्या हो जाएगा? गोदावरी का राजमुंद्री हो जाएगा। और कावेरी का क्या हो जाएगा? और कावेरी का हो जाएगा यहाँ से तिरुचपल्ली। ठीक है, तिरुचिरापल्ली। ठीक है, काफ़ी कैलकुलेटिंग नेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कि निम्नलिखित में से जोड़ी भी यहाँ पास भी बनाना है कि जोड़ी जो है वो कौन सा यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, सही जोड़ा बनाना है। तो जबलपुर, जबलपुर कौन नदी के किनारे है? ये जो है नर्मदा नदी के किनारे है। पेरिस, पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। ठीक है, लंदन थेम्स नदी के किनारे है। और लाहौर रावी नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए मिल गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कावेरी जल की भागीदारी, इनके बीच जो है वो विवाद बना हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन स्टेट है? तमिलनाडु और कर्नाटक। कौन से? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में विवाद बना है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे इसके बाद है कि सिंधु नदी के एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है। ठीक है, वह कौन सा है? सतलज। कौन सा है? वह सतलज है। आगे है इसके बाद कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती है। ठीक है, वह कौन सी नदी है? तो वह जो है सतलज नदी है। आगे है तेल जो है वो किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तेल जो है वो किसकी सहायक नदी है? महानदी का है। आगे है इसके बाद कि आगे है इसके बाद का प्रश्न है कि सांभर लवन झील, ठीक है, कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये राजस्थान में स्थित है। और आगे है इसके बाद कि भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? खारे जल की सबसे बड़ी जो है वो झील है उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ से मिलाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके मिलाने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करते हैं। फटाफट इसको मिलाते हैं। ठीक है, देखिए तो ए मिलेगा पुलिकट में। ठीक है, तमिलनाडु, यानी कि पुलिकट वाला हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, चिल्का हो जाएगा आपका उड़ीसा में। और इसके बाद हो जाएगा जो यहाँ पास उल्लर झील दिया हुआ है। ठीक है, तो जो उल्लर झील है ये कहाँ का है? ये वाला है कश्मीर का। और सांभर झील बच गया। ठीक है, तो जो ऑप्शन बच गया राजस्थान वाला, तो सांभर वाला कर दीजिए राजस्थान में, ये सही हो जाएगा। ठीक है, साफ साफ है, आप देख लीजिएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कौन नदी के मार्ग में है? कावेरी। जोग प्रपात किस नदी किस स्टेट में है? जोग प्रपात जो है वो किस स्टेट में है? सवाल आया है कि किस स्टेट में है? कर्नाटक में है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वा बांध जो है वो कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वा बांध वह भाखड़ा बांध वाला है। और गिरना परियोजना स्थित है, बताना है कि गिरना परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, गिरना परियोजना जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। और नीचे यहाँ पास बांधों को और उनको मिलाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी मिलाने का प्रयास करते हैं। तो इसको मिलाएंगे गांधी सागर चंबल, गांधी सागर चंबल के साथ हो जाएगा। फिर हो जाएगा जैकवाड़ी गोदावरी, जैकवाड़ी हो जाएगा गोदावरी के साथ। नागार्जुन कृष्णा और टेहरी बांध हो जाएगा भागीरथी, टेहरी भागीरथी, नागार्जुन कृष्णा, जैकवाड़ी गोदावरी और गांधी सागर चंबल। ठीक है, चला गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर? तो महानदी पर। आगे है इसके बाद 161 नंबर का क्वेश्चन है इसके बाद कि ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, ताप विद्युत परियोजना जो है वो संदर्भ में से निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, कौन सा जोड़ा जो है वो गलत जोड़ा एक दिया गया है? तो कोरबा उत्तर प्रदेश में ठीक है,
और रामागुंडम तमिलनाडु में ठीक है, तलचर आंध्र में ठीक है, लेकिन कवास गुजरात वाला ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला मार देंगे 4 वाला, ठीक है। और बांधो और राज्यों के बीच यहाँ पास फिर से आ गया बांधो और राज्यों के बीच सुमेलन करने वाला, ठीक है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। तुंगभद्रा कर्नाटक, तुंगभद्रा कर्नाटक, ओल्लर, ओल्लर तमिलनाडु, ओल्लर तमिलनाडु, इदुक्की केरल, इदुक्की केरल, नागार्जुन आंध्रा, नागार्जुन का आंध्रा, ये बच गया, चलिए मिल गया। आगे है ताला जल विद्युत परियोजना, जिसमें 1020 मेगावाट बिजली मिलने की आशा है, कहाँ स्थित है ये जो है वो कहाँ स्थित है, ये स्थित है भूटान में। आगे यहाँ पास फिर से दिया गया है, ठीक है। क्या करना है, जोड़ा जो है वो गलत दिया हुआ रहेगा, उसको चुनना है जो गलत दिया हुआ रहेगा ना। तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र में, ठीक है। शरावती परियोजना कर्नाटक में, बाली मेला परियोजना उड़ीसा में, लेकिन ये जो वाला है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि प्रस्तावित समुद्री मार्ग सेतु समुद्रम किन समुद्री विथिकाओं, ठीक है, सी लेंस से गुजरने वाला नहर है, ठीक है। से गुजरने वाला क्या है, नहर है, तो मन्नार की खाड़ी से गुजरेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित एक नहर का नाम बताना है यहाँ से, ठीक है। वो है ईडन नहर, कौन है, ईडन नहर। आगे इसके बाद कि गंगा नहर जो है वो किस राज्य को सिंचता है, ठीक है। गंगा जो है वो किस राज्य को सिंचता है, ठीक है, नहर है यह एक, ये राजस्थान को सिंचता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सम्मिलित किया गया है वो सही है, खबरी में सही वाला पूछा है, ठीक है। तो सही वाला में देखिए देखते हैं, तुलबुल परियोजना हिमाचल प्रदेश में गलत है, श्री सैलम परियोजना तमिलनाडु नहीं, गलत है, कर्नाटक होता, और पाप नासम परियोजना कर्नाटक की गलत है, उल्टा पल्टा हो गया है, और उकाई परियोजना गुजरात में है, ये वाला ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कि नाप्ता झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, नाप्ता झाकरी विद्युत परियोजना है हिमाचल प्रदेश में। आगे है लोकटक झील के बारे में प्रश्न आया है, लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना है तो किस राज्य में, लोकटक झील के बारे में पूछा गया है। लोकटक झील जो है ऐसे भी फेमस है, मणिपुर में स्थित है, ठीक है, तैरने वाला एकमात्र भारत का झील है। सलाल बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, सलाल बांध किस नदी पर है, चेनाब नदी पर है। और भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सा है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर जो है वो कौन सा है, इंदिरा गांधी नहर है। और आगे है इसके बाद कि सबसे विशाल सिंचाई बांध निर्माण किस नदी पर हुआ है, महानदी पर हुआ है। और कोजेन ट्रिक्स विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, कोजेन ट्रिक्स कर्नाटक में स्थित है। और अलमती बांध जो है वो किस नदी पर बना है, अलमती बांध किस नदी पर बना है, ये कृष्ण नदी पर, कौन सा, कृष्ण नदी बना है। और आगे है निम्नलिखित जोड़ा में से कौन सा जोड़ा वो मेल नहीं है, यानी कि रोंग है, क्या है वो रोंग दिया हुआ रहेगा, उसको छाटना है। मेटूर कावेरी ठीक है, भाखड़ा नंगल सतलुज ठीक है, हीराकुड महानदी ठीक है, टेहरी यमुना गलत है, ये वाला गलत है। आगे है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था, सबसे पहले शक्ति संयंत्र लगाया शिव समुद्रम, कहाँ, शिव समुद्रम। आगे है पोंग बांध निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है, पोंग किस नदी पर किया गया है निर्माण, रावी पर, कहाँ पास, रावी पर। चूखा पावर प्रोजेक्ट ठीक है, भारत द्वारा जो निर्माण किया गया है वह किस देश के लिए जो है वो किया गया है, किस देश में, भूटान, ठीक है, कहाँ, भूटान। भारत का सबसे ऊंचा भाखड़ा नांगल जो बांध है वो बना है किस नदी पर, भाखड़ा नांगल बांध बना है, वो सवाल आया है, सतलुज पर है। नागार्जुन बांध जो है वो किस नदी पर है, नागार्जुन जो बांध है वो कृष्णा नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है, तो जोग या गरसोप्पा है। और भारत में सबसे लंबा जो बांध पूछा है कि भारत में सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा, हीराकुंड बांध है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर पूछा है कि सरदार सरोवर जो परियोजना है वो किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। और आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो तोपसाय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, प्राकृतिक पोताश्रय जो है वो नहीं है, कांडला वाला नहीं है, बाकी सब है। सॉरी, यहाँ पास पोतश्रय प्रतिश्रय पूछा गया है, ये चेन्नई वाला नहीं है, बाकी ये सब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है, ठीक है। यहाँ पास पूछा गया है, विशाखापट्टनम, चेन्नई और मुंबई, यहाँ पास दोनों है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कि कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है, कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है, वह कौन सा है, ठीक है। तो वह कौन सा है, यहाँ से पूछा गया है सवाल, मुंबई है, कौन सा है, मुंबई है।
आगे है कि निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है। अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है, कोलकाता वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि भारत का पूर्वी तट पर स्थित जो पतन है उसको बताना है कि कौन सा पतन है। पारादीप और हल्दिया पतन। कौन सा पारादीप और हल्दिया पतन है। भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह है, ठीक है, जो मेन है वो कितने हैं, वो हैं 12। कितने हैं, 12 है। भारत की गंडक नाम की नदी नेपाल के किस नाम में जाना जाता है। गंडक नदी जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं नारायणी नदी को गंडक, ठीक है, नारायणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नारायणी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा की सहायक नदी नहीं है, इंद्रावती नहीं है, बाकी सोन, गोमती, यमुना सब है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि निम्नलिखित में से नदियों में से किस नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर एवं राज्य के विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है, ठीक है, वो कहाँ बनाया जा रहा है, तो चीनाब नदी पर बनाया जा रहा है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। खुला नाला कौन सी नदी को, यमुना को खुला नाला बोला जाता है। आगे है कि ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा जो है वो सही जोड़ा दिया गया है। एक जोड़ा जो दिया गया होगा दोस्तों वो सही दिया होगा। कवास गुजरात वाला सही है, बाकी सब उल्टा पल्टा दिया है, ठीक है। चलिए आगे है इसके बाद कि सलाल जल विद्युत परियोजना। तो सलाल जल विद्युत परियोजना के बारे में हम लोग जस्ट ऊपर ही पढ़े थे, जम्मू कश्मीर में है। आगे है कि उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल क्यों बढ़ी है। हाल में क्यों बढ़ी है, क्योंकि वार्षिक वर्षा यहाँ पर आमतौर पर वृद्धि हो गया है, जब मन तब पानी गिर जा रहा है। आगे है पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा जो राज्य है वो सबसे अव्वल नंबर पर है। अग्रणी कौन सा है, तो गुजरात है। कौन सा है, गुजरात है। और भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है कौन सा है, पूछा है कि कौन सी स्टेट में है, ठीक है, कौन सी स्टेट में है, कर्नाटक में है। जोगिया गोरसोपा है, कर्नाटक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो बिंद सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। बिंद और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच बहती है, नर्मदा। कौन है, नर्मदा है। आगे है कि कौन सी नदी सबसे बड़ा कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाता है सबसे ज़्यादा, गंगा। कौन सी, गंगा है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच स्थित है, ठीक है, किसके बीच स्थित है, यहाँ से सवाल आया है, ठीक है, किसके बीच स्थित है, नर्मदा के बीच स्थित है। आगे है बिहार में बहने वाली 4 नदियाँ जो किसका उद्गम स्थान अमरकंटक में है, ठीक है, जिसका उद्गम स्थान अमरकंटक में है, सोन नदी है। इनमें से कौन सी नदी कक्षकेरन में समाहित होती है। कक्षकेरन में कौन जाती है, तो ये जो है कक्षकेरन में लूनी जाती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, इसको नहीं बताएंगे, ठीक है, महानदी पर है, आप लोग जानते हैं, ये पहले से 20 बार बताए हैं। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है, नदीय बंदरगाह का उदाहरण है। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है, ठीक है, मझगांव डॉक जो है वो कहाँ स्थित है पूछा गया है, तो ये मुंबई में स्थित है। कहाँ, मुंबई में स्थित है। यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सूखा वर्ष का सूखा वर्ष बोलते हैं। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है। तालचेर जो है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है, भाली जल संयंत्र के लिए स्थित है, हेवी वाटर कॉरपोरेशन संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। आगे है कि कुंदन कुल्लम परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में है। आगे है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बना देती है। कहाँ मिलकर के गंगा बना देती है, देवप्रयाग में। कहाँ मिलकर के गंगा बना देती है, यहाँ से सवाल आया है, तो यहाँ देवप्रयाग में मिलकर के गंगा बना देती है। भारत में सबसे लंबी झील का नाम बताना है। सबसे लंबी जो झील है उसका नाम बताना है, क्या है, वेम्बनाड झील। क्या, वेम्बनाड झील। यदि ह्वांग हो चीन का शोक है तो बिहार का शोक कौन सी नदी को बोल देंगे, ठीक है। बिहार का जो शोक है किस नदी को बोलते हैं, तो कोसी को। किसको बोलते हैं, हम लोग कोसी को बोलते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत में खाली स्थान सबसे बड़ी ताज़े पानी वाला झील कौन सा है। सबसे बड़ी ताज़े पानी वाला झील है वो है उत्तर भारत में लोकटक झील। कौन सा है, उत्तर भारत में लोकटक झील है। और इसके आगे बढ़ेंगे, दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है। दामोदर वैली जो कॉरपोरेशन है क्या है, सर्वाधिक निकाय है, क्या है, सांविधिक निकाय है। तिब्बत में किसका दूसरा नाम सांगपो है। तिब्बत में दूसरा नाम किसका है, सांगपो ब्रह्मपुत्र का है। आगे है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सा है। भारत में सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर है, इस प्रश्न को हम लोग पहले डिस्कस कर लिए हैं, इंदिरा गांधी नहर वाला है। आगे है कि तिरछी और अपर्दन जिसका नदी घाटी विस्तृत हो जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं,
उसको पार्श्विक संचारण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक संचारण बोलते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 220। देखिए, पंजाब में बड़ी संख्या में आपलावन नहर है, इनमें जल कहाँ से आता है? झेलम से, चिनाब से, ब्यास से या सतलज नदी से? ठीक है, तो इनमें जो पानी आता है वो आता है सतलज नदी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य नहीं था? बांग्लादेश को बहकर जाने वाली पानी को रोकना, कोलकाता बंदरगाह पर गाद के जमाव पर रोक लगाना, तीसरा कोलकाता बंदरगाह के कटाव को रोकना, और चौथा है कि गंगा नदी में जहाज़ों की आवाजाही को सुगम बनाना। ठीक है, तो इसका जो रिलेशन है ये उसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों उद्देश्य उसका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ठीक है, पेंगोंग झील है या पुलिकट झील है या कोलेरू झील है या वेम्बनाथ झील है? तो भारत की सबसे लंबी जो झील है वह है वेम्बनाथ झील। कौन सी झील है? वेम्बनाथ झील भारत की सबसे लंबी झील है। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? ठीक है, तो सिंधु की, ब्रह्मपुत्र नदी की, दामोदर की, गंगा। तो गंगा को, ठीक है, भारत के उत्तरी 10 राज्यों में जो है वो बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, वह है 224 नंबर का क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? ठीक है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा की भीमा? तो वो है सिर्फ कावेरी। कावेरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 225 में कि भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर है? गंगा पर, सतलज पर, कावेरी पर या ब्रह्मपुत्र पर? ठीक है, तो वो है सतलुज नदी पर। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध कौन है? ये जो परियोजना है ये सतलुज नदी पर है। आगे है इसके बाद कि भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। आगे है बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे है कि नाफ्ता झाकड़ी विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है सतलुज नदी पर। कहाँ? सतलुज नदी पर। मटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? मटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। आगे है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस जल प्रपात पर स्थित है? ठीक है, तो ये जो है ये जोग जलप्रपात पर स्थित है। कहाँ? जोग जलप्रपात पर स्थित है। आगे है कि सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्य के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? तो 15%। कितना? 15%। आगे है कि भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ठीक है, तो महासागरीय धाराओं का भारत की जलवायु पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे है दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक सारे भारत में फैल जाता है? ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। आगे बढ़ते हैं कि किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है? ठीक है, किस अवधि में आता है ये पूछा गया है। तो ये जो है ये 10 से लेकर के 20 जून तक आ जाता है। 10 से लेकर के 20 जून तक पूरा प्रभाव में इसमें आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से वे 2 राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? ठीक है,
वो जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मानसून लौटने के दौरान चक्रवात देखे जाते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस महीने के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? ठीक है, अक्टूबर नवंबर, मई जून या जनवरी फरवरी की मार्च अप्रैल। ठीक है, तो कौन सा महीना? अक्टूबर नवंबर। कौन सा? अक्टूबर नवंबर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो बंगाल की खाड़ी में आते हैं। आगे है कि शीत ऋतु के दौरान पंजाब में रबी की फसल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बौछार अनुकूल होती है? कौन सी बौछार अनुकूल होती है? जेट प्रवाह द्वारा उत्पन्न बौछार, आम बौछार की पश्चिमी विक्षोभ द्वारा उत्पन्न बौछार की काल बैसाखी। ये है पश्चिमी विक्षोभ द्वारा उत्पन्न बौछार। आगे है कि जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 126। कितने हैं? 126 हैं। आगे है इसके बाद कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। ठीक है, गारो खासी तथा जयंतिया की पहाड़ी में, छोटा नागपुर के पठार में, कि कोरोमंडल तट पर, कि मालवा पठार में। ठीक है, तो कोरोमंडल तट पर अक्टूबर नवंबर में भारी वर्षा देखी जाती है, कोरोमंडल तट पर। आगे है कि किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो खांसी वाला जो पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ पास सर्वाधिक वर्षा भारत में होती है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, दार्जिलिंग में, कोलकाता में या उकटमंड में? ठीक है, तो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय स्थित है वह स्थित है कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में स्थित है। विश्व का अधिकांश न्यूज़ प्रिंट यानी कि अखबारी कागज़ निम्नलिखित में से कहाँ से आता है? अखबारी कागज़ जो है भारत में और सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? तो शंकुवृक्षी वन से आता है। कहाँ से आता है? शंकुवृक्षी वन से आता है। आगे है कि प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? मैसूर में, कश्मीर में, गुजरात में, कि केरल में? ठीक है, तो जो प्रसिद्ध गिर वन है वह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। आगे है कि भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। मध्य भारत में, पूर्वी घाट में, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में, या उत्तर पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट में। ये पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी तटों पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन्य जीव संरक्षण से, वन संरक्षण से, वैज्ञानिक कृषि से, कि वनोन्मूलन से? ठीक है, तो चिपको आंदोलन जो है वह वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। आगे है सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? ठीक है, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो मैनग्रोव। क्या कहा जाता है? मैनग्रोव कहा जाता है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा चीड़ के वनों का समृद्ध है? चीड़ के वनों का समृद्ध है रोहेलखंड, बुंदेलखंड, झारखंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ काटने से, पेड़ लगाने से, फसलों में वृद्धि से, या पौधा का संरक्षण से? वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो पौधों को संरक्षण से वन महोत्सव जो है वो संबंधित है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। आगे है कि जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है। ठीक है, जून के महीने में मानसून का फटना जो वर्षा लाता है, ठीक है, उससे सवाल आया है। तो कहाँ से? केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में। केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में। आगे है 251 नंबर का प्रश्न कि दिल्ली में शीतकालीन वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, या उत्तर पूर्व मानसून के कारण, या रूढ़ वर्षा के कारण, या पश्चिमी विक्षोभ के कारण? ठीक है, तो जो दिल्ली में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। आगे है इसके बाद का प्रश्न, ग्रीष्मकाल 2013 में किस राज्य में भारी वर्षा और बादल फटने से लगभग 2000 गांव, 1500 सड़कें
और 150 पुल तबाह हो गए। ठीक है, मेघालय में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या उत्तराखंड में। ठीक है, तो कौन से राज्य में? उत्तराखंड में। आगे है कि भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? ठीक है, 20%, 23%, 26% या 28%। ठीक है, तो भारत का कितना परसेंट जो भौगोलिक क्षेत्र है वो ऑल ओवर इंडिया का वन भूमि है, तो लगभग 23% है। ठीक है, और झारखंड में 29% है। आगे है इसके बाद कि दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है? ठीक है, भूमध्य रेखा पर चक्रवात के बनने से, या पूर्वी हवाओं के प्रभाव से, या उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से, या उत्तर पश्चिमी भारत में कम वायु दाब के होने से। ठीक है, तो किसके कारण आकर्षित करती है? वो आकर्षित करती है उत्तर पश्चिम भारत के में कम वायु दाब के होने से। आगे है इसके बाद का कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र है आपको फटाफट से बताना है। वो वाला पार्ट है पश्चिमी घाट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? ठीक है, सागौन है, शीशम है, चंदन है या साल है? तो क्या है? चंदन है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होता है? शीतकाल में ये होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड है? ठीक है, अधिकतम संख्या में ऑर्किड कहाँ ज़्यादा होते हैं भारत में? तो सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में होते हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। कहाँ? देहरादून में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? वह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे है कि भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? ठीक है, भारतीय वानिकी संस्थान जो है वो भारत के किस शहर में स्थित है? देहरादून में स्थित है। आगे है भारत की जलवायु किस प्रकार की वर्णित है? मानसून प्रकार के भारत के जलवायु जो है वो वर्णित है। मानसून के आगमन के दौरान सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाती है तथा कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। यह मानसून के किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो ये जो है वो मानसून के विस्फोट के रूप में जाना जाता है। मानसून के विस्फोट के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है? मालवन। कौन सा है? सॉरी, यहाँ पास भारत का पूछा है, मैंग्रोव जंगल। ठीक है, तो जो मैंग्रोव जंगल है वो सुंदरवन है। क्या है? सुंदरवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है वह किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। आगे बात है, इसके बाद का प्रश्न है कि कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? ठीक है, किस प्रकार बढ़ा सकता है? तो हार्मोन के सेवन के द्वारा बढ़ा सकता है। ठीक है, हार्मोन ज़्यादा देगा और उससे दूध उत्पादन ज़्यादा होगा। आगे है इसके बाद कि दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का पहला स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन नहीं करता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो कौन स्टेट नहीं करता है? तमिलनाडु नहीं उत्पादन करता है। मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा जो है वो क्षेत्र प्रसिद्ध है? ठीक है, कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है?
तो ये प्रसिद्ध है दक्षिणी परगना का सजने वाली जंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि किस योजना के अंतर्गत सरकार की वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। ठीक है, तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाया गया था। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाया गया था। आगे है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक होता है। किस राज्य में सबसे अधिक होता है? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान है? ठीक है, चाय के बागान किस स्टेट में है? असम में है। कहाँ है? असम में है। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? ठीक है, जो गेहूं की खेती जो है वो नहीं करता है, तो तमिलनाडु। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होता है? भारत में जो सर्वोत्तम किस्म की चाय है वो दार्जिलिंग में पैदा होता है। कहाँ? दार्जिलिंग में। आगे है इसके बाद कि खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल बोई जाती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर, दक्षिण पश्चिमी मानसून के अंत होने पर, उत्तरी पूर्वी मानसून के प्रारंभ होने पर या उत्तर पूर्वी मानसून के अंत होने पर। तो खरीफ की जो फसल बोई जाती है वो दक्षिणी मानसून जो है वो प्रारंभ होता है। इसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादन कौन करता है? ऑप्शन 1 है दक्कन ट्रैप, दूसरा है मालाबार तट, तीसरा है कोरोमंडल तट और चौथा है सुंदरवन डेल्टा। तो कौन करता है? मालाबार तट अधिक करता है। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से वह कौन सा घटक जो है कि हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा? सस्यन की अधिक सघनता, की गारंटित अधिकतम दाम, या नई कृषि प्रौद्योगिकी, या निवेशों का पैकेज। ठीक है, तो ये गारंटी अधिकतम दाम जो है ये जो है अभिन्न अंग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला प्रश्न है कि नीली क्रांति संबंधित है, नीली क्रांति जो है वो संबंधित है किससे? तो मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। किससे? मछली उत्पादन से संबंधित है। आगे है कि भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है? ठीक है, किसके मामले में सबसे ज़्यादा जो है वो सफल रही है? तो गेहूं के मामले में ज़्यादा सफल रही है। किसके मामले में? गेहूं के मामले में ज़्यादा सफल रही है। आगे है कि भारत में पीत क्रांति का संबंध है। ये जो संबंध है वो पीली क्रांति का ये है तिलहन के उत्पादन के साथ। किसके? तो तिलहन के उत्पादन के साथ स्थित है। भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? तो चाय की खेती। कांटों और जलाव कृषि नाम दिया गया है। ठीक है, तो कौन सी कृषि का नाम दिया गया है? स्थानांतरित खेती का। किसका? काटो और यहाँ पास खाओ। ठीक है, यहाँ ये लो ऑप्शन सुधार लीजिएगा, काट खाओ। ठीक है, तो ये है स्थानांतरित खेती का। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल रोपण फसल नहीं है? एक फसल बताना है जो कि रोपण फसल नहीं है। ठीक है, कौन सा फसल जो है वो रोपण फसल नहीं है? तो ईख जो है ये रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल का मतलब होता है कि बहुत बृहद पैमाने पर, ठीक है, किया जाना और उसमें पानी का जो वार्षिक वर्षा होता है वो लगभग 150 से 200 सेंटीग्रेड जो है पानी होना चाहिए। आगे है कि भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है। खाद्यान्नों का क्षेत्रफल बताना है कि कितना है? तो 60 से 70%। IR20 और रत्ना तो दो प्रमुख किस्में हैं, तो किसकी प्रमुख जो है ये जो है वो किस्म है? ठीक है, तो ये
धान की प्रमुख फसल है, किसकी? धान की। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है? ठीक है, गेहूं की HYV नहीं है, तो रत्ना जो है वो है किसकी? धान की है, तो इसीलिए गेहूं की नहीं है। तरबूज की बढ़िया वृद्धि होती है। तरबूज की बढ़िया वृद्धि कब होती है? बलुई मृदा में। खाली स्थान के बाद अवधि के दौरान खदानों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। तो किसके बाद जो है, किस वर्ष के बाद गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है? 1966 के बाद। आगे है कि निम्न का मिलान करना है। ठीक है, निम्न का यहाँ पास मिलान करना है। इधर ABC दिया गया है, इधर 1 2 3 दिया गया है, इसी को मिलान करना है कि किससे अटैच होगा। ठीक है, तो चाय देखिए, चाय कहाँ होता है ज़्यादा? असम में चाय होता है। और ईख ज़्यादा कहाँ होता है? ठीक है, ईख और मूंगफली भी दिया है ना। तो मूंगफली जो है वो ज़्यादा होता है कहाँ? गुजरात में। मूंगफली ज़्यादा कहाँ होता है? गुजरात में। ईख ज़्यादा कहाँ होता है? ईख होता है ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और एक बच गया सेव, तो सेव ज़्यादा होगा हिमाचल प्रदेश में। चाय असम का है, ईख जो है वो है उत्तर प्रदेश का, मूंगफली गुजरात का, और हिमाचल प्रदेश का सेव। ठीक है, ये हम लोग मिलान कर लिए। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? ठीक है, निम्न उत्पादकता का कारण जो है वो नहीं है। ठीक है, तो वो है सहकारी खेती। कौन सा है? सहकारी के खेती। आगे है फसल चक्र के अपनाने से होता है। फसल चक्र के अपनाने से क्या होता है? भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। आगे है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? ठीक है, तो उत्पादन की दृष्टि से भारत का जो प्रमुख खाद्य फसल है वह है चावल। क्या है? चावल है। भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल के आसपास काट ली जाती है? ठीक है, कौन सा फसल है? गेहूं। कौन सा है? गेहूं। रेशों वाली फसलें कौन सी है? रेशों वाली फसलें का समूह दिया गया है और बताना है कि रेशा वाली फसल जो है वो कौन सा है। देखिए, कपास, सनई, पटसन और सेस्टा जो है ये सब रेशा वाला फसल है। भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाला प्रधान सामान्य अन्न कौन सा है? प्रधान सामान्य अन्न कौन सा है? चावल है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? ठीक है, किस राज्य में ज़्यादा होता है? केरल में होता है ज़्यादा। अधिकतम पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अंतरा सस्यन द्वारा। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला स्टेट कौन सा है? बताना है। वह स्टेट है राजस्थान। कौन सा स्टेट है? राजस्थान। आगे है कि भारत में वर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? ये सितंबर अक्टूबर में की जाती है। क्या? सितंबर अक्टूबर में की जाती है। आगे है भारत की प्रमुख वाणिज्य फसल को बताना है कि भारत की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन है? तो कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना भारत की प्रमुख जो है वो वाणिज्यिक फसल है। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में मसालों का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है? ठीक है, तो कौन सा स्टेट है? कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। भारत के किस राज्य को चाय का कटोरा कहा जाता है? किस स्टेट को चाय का कटोरा कहते हैं? ठीक है, तो किस स्टेट को कहते हैं चाय कटोरा? तमिलनाडु को। किसको? तमिलनाडु को। आगे है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? ठीक है,
तो इसको खरीफ फसल बोलते हैं। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि की जाती है। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? वह क्षेत्र बताना है। दक्कन के पठार वाला इलाका। कौन सा? दक्कन के पठार वाला इलाका। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है। मध्य प्रदेश किसका विशालतम उत्पादक है? दालों का। किसका? दालों का। अंतवर्ती यानी कि जायद फसल है। जायद फसल बताना है कि जायद फसल क्या है। ठीक है, तो देखिए जायद फसल जो है वह क्या है? वे फसलें जो हरी हरी काट कर पशुओं को खिलाई जाती है उसे जायद फसल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि भारत में गेहूं की निम्नलिखित जातियों में से किसकी खेती की जा रही है? ठीक है, किसकी खेती जो है वर्तमान में ज़्यादा की जाती है? तो डुरुम गेहूं का। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? ठीक है, कैसी बनी है? तो तलोचन द्वारा। कैसे? तलोचन द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में ज़्यादा पाई जाती है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत में कपास की काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस मृदा वर्ग से संबंधित है? ठीक है, तो किससे संबंधित है? प्रश्न यहाँ से आया है। ये संबंधित है चरनोजेम से। किससे संबंधित है? चरनोजेम से। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? अभी धान का कटोरा से प्रश्न आया है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। आगे है कि वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाता है? ठीक है, उसे क्या हम लोग बोलते हैं? लेटराइट मिट्टी। स्वतंत्रता के समय भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की खेती की जाती है? किस प्रकार की खेती? निर्वाह खेती। किस प्रकार की खेती? निर्वाह खेती। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? ठीक है, वह है गुजरात। भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? वो है 60%। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला स्टेट है महाराष्ट्र। आगे है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, तो वो पाई जाती है महाराष्ट्र में। वर्ष 2012-13 में किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पन्न हुआ था? वो हुआ था उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। आगे है कि भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन सी क्षेत्र में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी जो है वो सामान्यतः दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाया जाता है। केरल में निम्नलिखित में से किस मृदा की प्रचुर मात्रा है? ठीक है, किस मृदा की प्रचुर मात्रा है? लेटेराइट मृदा। आगे है इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? गेहूं और जौ जो है वो रबी फसल है। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? शुद्ध जो क्षेत्रफल है वह कितना है बताना है फटाफट से। तो वह जो है वह है 14 करोड़ हेक्टेयर। कितना? 14 करोड़ हेक्टेयर। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग, ठीक है, क्या सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? किसको सूर्योदय उद्योग हम लोग कहते हैं? तो वो कहते हैं हम लोग लोहा और इस्पात को। किसको? लोहा और इस्पात को कहते हैं सूर्योदय उद्योग, यानी कि सुबह सुबह सूचना प्रौद्योगिकी को कहते हैं सूर्योदय उद्योग। ठीक है, चला आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? गंधक के उत्पादन में आगे है, वह है महाराष्ट्र। कौन स्टेट है? महाराष्ट्र है। सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंहभूम जो है वह लोहा के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? ठीक है, वो जो है प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा। आगे है गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि, ठीक है,
क्यों सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए इसको बताना है। यहाँ उसके पास विस्तृत शुष्क तट है, ठीक है, विस्तृत शुष्क तट है। आगे है इसके बाद 230 की भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है। कौन है, प्राकृतिक गैस है। संसार में भारत पहले स्थान पर है, ठीक है। निकल के उत्पादन में, यूरेनियम के उत्पादन में, माइका के उत्पादन में या मैग्नीज के उत्पादन में, किसके उत्पादन में भारत जो है पहले स्थान पर है, तो वह है माइका के उत्पादन में। अध्ययन के अनुसार, ठीक है, अध्ययन के अनुसार आंध्र प्रदेश में तुमलीपल्ली खदान में यूरेनियम का भंडार हो सकता है। यूरेनियम का जो भंडार है वो आमतौर पर हो सकता है तो 1.5 लाख टन। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो भारत जो है वो किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, फटाफट से यहाँ से बताना है। तो भारत जो है वह अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है। किस स्टेट में है, यह है कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़्यादा अपशिष्ट उत्पन्न करता है, ठीक है। कौन सबसे ज़्यादा अपशिष्ट ये करता है, उत्पादन उद्योग। आगे है कि भारत के कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है। किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है, तो कच्चा पेट्रोलियम। आगे है निम्नलिखित को मिलान करना है। क्या करना है, निम्नलिखित को मिलान करना है। मिलाने करने वाला, ठीक है, सवाल बार बार आ रहा है ना। तो निम्नलिखित को चलिए मिलान करते हैं। तो इसको मिलाएंगे तो हजारीबाग में हो जाएगा अबरख। हजारीबाग में क्या हो जाएगा, अबरख हो जाएगा। हजारीबाग में अबरख हो गया। और इसका हो जाएगा नेवोली ना, तो नेवोली का हो जाएगा भूरा कोयला। क्या हो जाएगा, भूरा कोयला। और इसके बाद झरिया, तो झरिया का क्या हो जाएगा, झरिया का हो जाएगा कोयला। और राउरकेला का हो जाएगा लोहा। आगे है कि भारतीय भू सर्वेक्षण ने भारत का अधिकांश क्रोमाइट कहाँ पर लगाया है, ठीक है। अधिकांश क्रोमाइट जो है वो कहाँ पर लगाया है, कटक में। निम्नोक्त इस्पात संयंत्रों में से किसका प्रबंध भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। वह है विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र। एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, ठीक है। किस स्थान पर है, जमशेदपुर। भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित हुआ है, तो ये जो स्थित हुआ था वो स्थित हुआ था मैंगलोर में। लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीक सहयोग से लगाया गया है, ठीक है। तो ये जो है किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया गया है, ये जो है लगाया गया है राउरकेला में। कहाँ, राउरकेला में। आगे बढ़ते हैं। आगे है 345 नंबर का प्रश्न की विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है। बंगलोर में, भद्रावती में, मैंगलोर में या मैसूर में, ठीक है। तो ये जो आयरन एंड स्टील लिमिटेड जो है वो कहाँ पास स्थित है, ये स्थित है भद्रावती में। आगे है कि भारत संसार में मैग्नीज अयस्क के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। चीन और रूस के साथ, ब्राज़ील और रूस के साथ, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के साथ, या दक्षिण अफ्रीका और यूएसए के साथ, ठीक है। तो ये ब्राज़ील और रूस के साथ है, ठीक है। मैग्नीज अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक में से एक है भारत भी, ठीक है। चलिए आगे है 347 नंबर का प्रश्न है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था, ठीक है। ये किया गया था सोवियत संघ के सहयोग से।
आगे है कि हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? ठीक है, ये भूतापीय ऊर्जा है। क्या है? भूतापीय ऊर्जा है। आगे है भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? ठीक है, ये रूस के सहायता से स्थापित किया गया है। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? ठीक है, किस पठार में स्थित है? तो छोटा नागपुर पठार में। आगे है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक जो प्रयोगशाला है वो पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे में। सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का नाम है। ठीक है, तो क्या नाम है? यूरिया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कच्चे माल की उपलब्धि किस उद्योग की स्थिति के लिए मुख्य आधार है? ठीक है, तो किस उद्योग की स्थिति के लिए मुख्य आधार है? गन्ना उद्योग के लिए। इसमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? ठीक है, भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र है कोचीन। कौन है? कोचीन है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न राज्यों में से किसमें भारत के कुल रेशमी कपड़े का 50% उत्पादन होता है? तो कर्नाटक से। कहाँ से? कर्नाटक से। आगे है कि भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात है? ठीक है, किसके लिए सुविख्यात हैं? तो किसके लिए? ऊनी वस्त्र के लिए। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र जो है वो कहाँ स्थित है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र जो है वो स्थित है जैसलमेर में। चलिए आगे है इसके बाद कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योग निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित किए गए थे? ठीक है, ये किए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे है इसके बाद कि विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? सनराइज उद्योग। क्या कहा जाता है? सनराइज उद्योग कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं किया गया था? ठीक है, किसकी स्थापना नहीं किया गया था द्वितीय योजना के दौरान? तो बोकारो। ठीक है, बोकारो इस्पात का। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है? ठीक है, तो भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र है डिगबोई। आगे है कि इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? वह है बड़ोदरा IOC। बड़ोदरा IOC। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर मदुरै को कहा जाता है। किसको? मदुरै को। हाँ, निम्नलिखित का मिलान करना है। ठीक है, आपको ऑप्शन भी दिया है नीचे। ठीक है, इसी को मिलान करना है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से मिलान करते हैं। देखिए, तिरुचिरापल्ली जो है ये लोकोमोटिव के लिए फेमस है। ठीक है, और जो विशाखापट्टनम है ये टैंक फैक्ट्री के लिए फेमस है, और जो आवाड़ी है ये जहाज़ निर्माण के लिए फेमस है, और चित्तरंजन जो है वो हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है। ठीक है, तो हम लोग का हो गया ऐसे मिलान, हम लोग इसको फटाफट से कर लिए। आगे है कि रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? ठीक है, रेलवे का जो डिब्बा बनता है वो उसका निर्माण कहाँ किया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में इसका निर्माण किया जाता है। आगे है नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने के लिए प्रयुक्त केरल तटों पर मोनाजाइट बालू होता है। ठीक है, तो वो जो मोनाजाइट बालू होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3 होता है। ठीक है, यूरेनियम। निम्न में कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है तो होसपेट। कौन नहीं है? होसपेट नहीं है। देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? ठीक है, अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? विशाखापट्टनम है। कौन सा? विशाखापट्टनम। हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? हट्टी सोने की खान कर्नाटक में स्थित है। मुंबई हाई किससे संबंधित है? ठीक है, मुंबई हाई जो है वो किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है। आगे है कि तलचेर कोयले की खान यहाँ है। तलचेर
कोयले की खान बताना है कि कहाँ है, तो उड़ीसा में है। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है, ठीक है, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है। IISO, SCO या टिस्को या VSP या डोल्बी, ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। आगे है कि भारतवर्ष में निम्नलिखित किस उद्योग में पानी की खपत सबसे अधिक होती है। किस उद्योग में पानी की खपत जो है वो सबसे अधिक होती है, वो होती है थर्मल पावर में। कहाँ? थर्मल पावर में। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ठीक है, लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है नर्मदा नदी डेल्टा, ठीक है, नर्मदा नदी डेल्टा पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत में मैनचेस्टर का रूप से जाना जाता है? ठीक है, मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है कोयम्बटूर को। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण अवरक युक्त पेगनाइट संयंत्र संपन्न राज्यों में से एक नहीं है? ठीक है, राज्यों में से एक नहीं है तो जम्मू कश्मीर, बाकी इसमें पेगनाइट रहता है। भारत का कौन सा राज्य लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, कौन सा राज्य है? उड़ीसा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित अंचल में 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का सबसे कम घनत्व है? ठीक है, वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। आगे है 1991 के जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले किस नगर में साक्षरता की दर सबसे अधिक है? ठीक है, किस नगर में साक्षरता की जो दर है वो सबसे अधिक है, तो वो है कोची में। लिंग अनुपात का अभिप्राय निम्नलिखित में से किस संदर्भ में महिला संख्या से होता है? ठीक है, किस संदर्भ में होता है? वो होता है प्रति 1000 पुरुषों पर। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष का साक्षरता दर बताना है कि कितना था, तो वो था दोस्तों 75.85%। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर बताना है कि महिला साक्षरता दर कितना था, वो था 54.16%। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 40 वर्षों से कम आयु के लोगों का प्रतिशत कितना था? 2001 के जनगणना के अनुसार यहाँ पास ऑलरेडी मेंशन है, वो था 75%। जनांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया गया? ठीक है, जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया गया? वो किया गया था विलंबित विस्तारितशील चरण में। जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है। ठीक है, जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है। तो जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर किसके अभिलक्षण है? उच्च जन्म और निम्न मृत्यु के अभिलक्षण है। भारतीय जनसंख्या में 2001 की जनगणना के अनुसार हर 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या है। ठीक है, ये जो है महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 933। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज किया गया था? ठीक है, वो किया गया था 1911 से 21 में। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से अधिकतम लिंग अनुपात किसका है? ठीक है, ये पहले का है, तो ये है केरल का। 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना जो है वो होगी कौन सी नंबर की? वो जनगणना होगी, उससे प्रश्न है 15वीं नंबर की जनगणना होगी। भारत में आबादी की जनगणना की जाती है हर कितने साल बाद? 10 साल बाद। जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात की कमी है। ठीक है, तो कितना कमी है? वो कमी है 4 गुना। भारत की न्यूनतम आबादी वाला राज्य बताना है कि भारत की न्यूनतम आबादी वाला राज्य कौन है? सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अंतिम परिणाम के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्यों में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? ठीक है, किस राज्यों में सबसे कम है? हरियाणा में। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्नलिखित में से किसने दर्ज किया है? ठीक है, किसने दर्ज किया है? दिल्ली ने। 2011 के जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात है। ठीक है, बाल लिंग अनुपात है 914। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल लिंग अनुपात में निचले स्थान पर है सबसे? ठीक है, तो जो सबसे निचले स्थान पर है वो कौन है? वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, वो कौन सा है?
वो जो है सॉरी चंडीगढ़, हरियाणा वाला पार्ट वाला है, ठीक है, वो चंडीगढ़ वाला पार्ट है, ठीक है, चंडीगढ़। आगे देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है, ठीक है, हरियाणा। और इसका हरियाणा का जो राजधानी है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए उसका भी सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है, देश का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य बताना है कि कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। खासी और गारो जो जातियां हैं वो मुख्यतः पाई जाती है, तो मेघालय में ये जो है वो मुख्यतः जनजातियां पाया जाता है। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तोड़ाओ का निवास स्थान है, तोड़ाओ का निवास स्थान है, तो कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। कौन है, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से वह राज्य या संघ क्षेत्र बताना है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है, जहाँ पर जनजाति नहीं है, दिल्ली। निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है, वो कहा जाता है पश्चिमी वेस्टर्न एरिया को। भारत में सबसे बड़ा जो जनजातीय समुदाय है वो कौन सा समुदाय है, तो वो है गोंड जनजाति। विगत 50 वर्षों में भारतीय रेल मार्ग के पथ की लंबाई लगभग कितने % वृद्धि किया गया है, तो 16.6% वृद्धि किया गया है। निम्नलिखित में से वह परिवहन तंत्र कौन सा है जो एक वर्ष में भारत में सर्वाधिक संख्या में यात्रियों को ले जाता है, सर्वाधिक संख्या में यात्रियों को ले जाता है, वो भारतीय रेलवे है। क्या है, भारतीय रेलवे। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 निम्नलिखित में से स्थानों पर किस युग में जोड़ता है, ठीक है, किस युग को जोड़ता है, ठीक है, दिल्ली कोलकाता को, ठीक है, किसको जोड़ता है, दिल्ली कोलकाता को। कोंकण रेलवे जोड़ती है, कोंकण रेलवे जो है वो किसको जोड़ती है, वो रोहा मंगलूर को जोड़ता है। और कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है मुंबई। कौन सा, मुंबई। शब्द स्वर्णिम चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं, तो स्वर्णिम चतुर्भुज से समझते हैं कि 4 समुद्री बंदरगाहों जिसकी सीमा शुल्क विभाग ने स्वर्ण तस्करी के मार्गों की तरफ पहचान की, या 4 भारतीय महानगरीय शहरों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे है कि विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली सड़कों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग। आगे है कि भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है मुंबई में। भारत में जो घोरखुर कहा जाता है, ठीक है, वाइल्ड एस कहा जाता है, वह है, ठीक है, वाइल्ड एस कहा जाता है, वह क्या है, कच्छ का रण है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है देहरादून में। कहाँ, देहरादून में स्थित है। निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता, ठीक है, नहीं बैठता है, तो किसका नहीं बैठता है, सरिस्का अलवर का। कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान देखना चाहता है, इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है, किस राज्य में जाने की आवश्यकता उसको नहीं है। क्या है कि ये सब जो है वो देखना चाहता है, इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पास ऑप्शन जो है थोड़ा सा हमको इनकरेक्ट लग रहा है। 1 मिनट, रणथंभौर और गिर और बांदीपुर, ठीक है, गुजरात का है, मध्य प्रदेश का यहाँ पास जो है वो शामिल नहीं है, राजस्थान का है और कर्नाटक का है। तो किस राज्य में उसको नहीं जाना है, तो मध्य प्रदेश में नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद रणथंभौर राजस्थान वाला है, गिर गुजरात वाला है और बांदीपुर जो है वो कर्नाटक वाला है, यानी कि मध्य प्रदेश उसको नहीं जाना है। आगे है इसके बाद कि मुदुमालाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, ठीक है, ये स्थित है तमिलनाडु में। काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है, गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है, ठीक है, ये जो नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है, मिजोरम में स्थित है। और भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। नामदफा वाला जो है, नामदफा कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का पहला नेशनल पार्क बताना है कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। आगे है सिंह का संरक्षण होता है, सिंह का संरक्षण होता है तो गिर अभयारण्य में होता है। उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल की प्रसिद्धि का कारण है इसके लिए, ठीक है, इसके जो है वो कारण क्या है, तो इसके जो है
वन जंतु अभ्यावन है, ठीक है, अभ्यारण्य, ठीक है। आगे है कि भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभ्यारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है, तो वो है काजीरंगा। कौन है? काजीरंगा। भारत में सबसे पहला बायो रिजर्व स्थापित किया गया, वो कहाँ स्थापित किया गया? तो नीलगिरी। कहाँ? नीलगिरी। आगे है सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। आगे है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? ठीक है, पहली परियोजना स्कीम जो है वो कौन सी थी? वो थी नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। आगे है मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मानस पशु विहार जो है वो किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। आगे है मुद्दुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। मुद्दुमलाई जो पशु विहार है वो प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है बताना है? वो व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे है इसके बाद निम्नलिखित में से रोलों में से कौन सी नई दिल्ली और बाघा के बीच चलती है? ठीक है, रेल यहाँ पास ऑप्शन रेल जो है वो कौन सी चलती है नई दिल्ली और बाघा के बीच? ठीक है, तो वो चलती है समझौता एक्सप्रेस। क्या? समझौता एक्सप्रेस। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है? कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, जो है वो कौन सा है? बाघ अभ्यारण्य सबसे बड़ा नागार्जुन। आगे है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? ठीक है, तो वो जोड़ता है NH2। कौन? NH2 जोड़ता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, तो कौन से दो शहर जुड़े हुए हैं? श्रीनगर और कन्याकुमारी। आगे है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाती है? तो गोंड जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। भारत में किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग की स्थिति है? समान रैंकिंग की स्थिति है मेघालय की। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बालक बालिका का अनुपात 927 से घटकर कितना हो गया? 927 से घट करके कितना हो गया? तो 914 हो गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका का अनुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में है। आगे है कि कौन सा जो राज्य संघ है या राज्य संघ क्षेत्र बालक या बालिका के अनुपात के लिए सबसे निचले हिस्से पर है? ठीक है, तो वो है चंडीगढ़। कौन सा है? वो है चंडीगढ़ है। आगे है कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसांख्यिकी कहते हैं। और इसके बाद है कि भारत के अत्यधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो अत्यधिक आबादी भारत में कहाँ है? तो वो है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में है। आगे है कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? ठीक है, शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 को कहते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क बताना है कि कहाँ है? सिक्किम में है। जनजाति संस्थाल इस राज्य में नहीं रहती है, तो जनजाति जो संस्थाल जनजाति है वो कौन से राज्य में नहीं रहती है, इसको बताना है। ठीक है, तो वो जो है दोस्तों वो कौन से राज्य में नहीं रहती है, इसको आप फटाफट कमेंट कीजिएगा। आगे है कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? गिर का जो वन है वो शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह जो है वो किस राज्य में है? यह गुजरात में है। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों का मुख्यालय है? तो वो है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हालांकि मुंबई और कोलकाता दोनों में एक से अधिक रेलवे जोन है। ठीक है, एक वो है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और एक जो है वो है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। ठीक है, चलिए आगे है इसके बाद कि वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। लिंग अनुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? ठीक है, महिलाओं की संख्या पर प्रति 1000 पुरुष से देखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? किस राज्य की आबादी जो है अधिकतम थी? उत्तर प्रदेश की राज्य की आबादी अधिकतम थी। आगे है गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये जो है दीफू असम में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय जंगली गधा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? ठीक है, किस राज्य में न्यूनतम है? तो केरल में
सरिस्का एवं रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? ठीक है, वो है बाघ का। आगे है कि भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है कि उसका प्रथम जो था उसका नाम क्या है? हेली राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? हेली राष्ट्रीय उद्यान नाम है उसका। आगे है इसके बाद कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या घनत्व से क्या समझते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, वो जो बंदरगाह है वो मुंबई का बंदरगाह है। कौन सा है? मुंबई का है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम साक्षरता दर है? तो है बिहार में। आगे है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क के में स्थित नहीं है? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और चंडीगढ़। तो कौन नहीं है? चंडीगढ़ नहीं है। आगे है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो जिम कॉर्बेट। पिछले कई वर्षों में से भारत में जन्म दर, खाली स्थान और मृत्यु दर जो है वह है, ठीक है, वह क्या है? जो है घटा है। इन रेलवे स्टेशनों में से कौन सा एक विश्व विरासत स्थल है? कौन सा है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे है इसके बाद कि गोविंद वल्लभ पंत रिजर्वायर कहाँ स्थित है? ठीक है, ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित क्षेत्रों को क्या कहते हैं? ठीक है, वन्य जीव के संरक्षण के आरक्षित क्षेत्रों को बोलते हैं नेशनल पार्क। आगे है इसके बाद कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को खालिस्तान से किस दर्रे से होकर के कश्मीर से जोड़ता है? तो वो जोड़ता है खैबर दर्रे से। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? ठीक है, तो कौन सी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उसकी निरंतरता है? वो है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। आगे है मधेसी जनजाति भारत तथा इसके जो पड़ोसी देश है, ठीक है, वो किस देश में रहते हैं? मधेसी जनजाति, ठीक है, भारत के साथ इसके पड़ोसी देश में तो नेपाल में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितने परसेंट है? ठीक है, कितने परसेंट है? तो 17.5%। 17.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था? किस राज्य में लिंगानुपात जो है वो सबसे कम था? तो हरियाणा में। बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक भारत में आरक्षित जैव मंडल नहीं है? भारत में आरक्षित जैव मंडल नहीं है, गिर। आगे है इसके बाद कि भारत में आरक्षित जैव मंडल नहीं है, ठीक है, तो वो है नंदा देवी वाला। आगे देखते हैं कि मैक मोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच जो है सीमा बनाती है। कौन सा? तो मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। मैक मोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डोंट रेखा किन दो देशों के बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आगे है कि कावेरी नदी विवाद संबंध निम्नलिखित में से किस किस के बीच है? ठीक है, तो ये जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। आगे है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ भू सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश के साथ। ठीक है, आगे है कि भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो वो है राजस्थान। आगे है कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है बेंगलुरु। कौन सा? बेंगलुरु शहर जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि तवांग के पास भारत का भूमि विवाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? चीन के साथ है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम बताना है। तो उस नदी का जो नाम है वह है तीस्ता नदी। आगे है कि निम्नलिखित में भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सा है? ठीक है, तो वह है बेंगलुरु। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।